जीवन में अहंकार का भी ऐसा ही है, और भगवान ने उसको इतना रखा है, सजा के रखा है। तुरंत देने के लायक अगर चीज मुझे लगता है कि भगवान के हाथ में तुरंत अगर देने लायक चीज है ना, तो भगवान ये दे देते हैं। अहंकार पकड़ा देते हैं तुरंत तुरंत। और ये सभी में भरा पड़ा है। निरंकारिता, ये शब्द के ऊपर हम बात करें कि निरंकारिता होना चाहिए, निराभिमानी होना चाहिए। बहुत 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 केयर करने वाले, बहुत जागृत अवस्था में रहेंगे तभी संभव है। निरंकारी रहना कठिन से कठिन चीज है। भगवान ने पता नहीं इसमें क्या रखा है ऐसा। अभिमान, क्योंकि भगवान ने इसलिए रखा है कि भगवान, कभी ये लोग बोलते हैं ना, जो मनुष्य जीवन में आते हैं लोग, तो भव पार का तैयारी करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन ये अहंकार शब्द है, वो कहीं पे मोक्ष होने ही नहीं देगा, होने ही नहीं देगा। और मैं फिजिकल प्रोग्राम जब से मैंने शुरू किया, बहुत समय से, कई साल हो गए, तब से मैं इन शब्द के ऊपर बहुत जोर देता हूं। निरंकारिता। और मैं एक चीज कहता हूं, किसी से मत डरो। डर कल्पना है, लेकिन एक चीज से डरो, वो है अहंकार। अहंकार से डरना है। क्यों डरना है? क्योंकि आपने जितनी जीवन आज तक, मेरी उम्र जो भी है, आपकी उम्र जो भी है, ये उम्र में जितना मेहनत करके आप जहां पे पहुंचे हो ना, एक अभिमान, एक अहंकार, वहां से उसको दिमक लगा देता है, क्षय लगा देता है, टीबी का रोग लगा देता है। किसी भी तरह का अभिमान हो, अभिमान ही इंसान को नष्ट करने का सबसे बड़ा ऐसा अवगुण कहे, जो भी कहे, उसका क्वालिटी कहे। परम पिता परमात्मा को ये चीज पसंद नहीं है खुद को। मनुष्य में अभिमान आए, परमात्मा को पसंद ही नहीं है, पता नहीं परमात्मा को ऐसे नफरत है, इसलिए वो सजा के रखे हैं कि किसी को भी नाश करना है। अभिमान तो क्या है कि जैसे ही नजर हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा भी जागृति, अवेयरनेस थोड़ा सी गया, अभिमान आ जाएगा। बहुत खतरनाक चीज रखा है। ऐसे लगता है कि वातावरण में पूरा घूम रहा है वो। थोड़ा सा मतलब कि जैसे आप निकल रहे हो, जा रहे हो रास्ते पे, पूरे मतलब आपको ही ख्याल करना है कि कहीं किसी से टक्कर ना हो जाए। पूरा ट्रैफिक जाम है, अभिमान नाम का ट्रैफिक जाम है। बचना मुझे है। मेरे जीवन में ये शब्द आजू बाजू बहुत हैं। मुझे केयर करना है, मुझे अवेयरनेस रखना है, मुझे जागृत रखना है, मुझे कॉन्शियस रहना है कि मुझे, मेरे पर अभिमान सवार ना हो, क्योंकि मुझे मेरा बना बनाया खेल ध्वस्त नहीं करना है।
तो मुझे निराभिमानी रहना पड़ेगा। क्यों हम प्रगति नहीं कर पाते हैं? आप देखते होंगे बहुत दिग्गज लोग जिसके आप देखो तो इतना नॉलेज, आहा, क्या मास्टरी, पॉलिटिकल माइंड, कहाँ मतलब दूर दूर की सोच, कहां से क्या होगा, इतनी लंबी नजर। लेकिन जो लेवल आना चाहिए, उसकी सफलता जो होनी चाहिए, जो ऊंचाइयां होनी चाहिए, वो नहीं होती है। क्यों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। मन में थोड़ा भी अहंकार आता है, क्योंकि हम जो फील्ड में है ना, वहां पे बहुत ये सब चीजें अनुभव करने को मिलती है। जब इंसान को थोड़ा बहुत, शुरू में तो क्या होता है कि जैसे जैसे एक संतान की तरह मैं कहता हूँ ना, 18 साल तक जो माँ बाप उसके पीछे सब कुछ लगाते हैं, जो फैमिली पूरा लगाते हैं, बड़े घर में अपने से बड़े जो भी हों सब कुछ लगाते हैं उसके लिए, और वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है, डिग्री अच्छी सी आ जाती है, कोई अच्छी सी कमाई करने लग जाता है, तो अहंकार घर कर जाता है और आगे का सारा भूल जाता है वो। ऐसे ही मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग या अपना बिजनेस में भी, कि जैसे ही थोड़ा लेवल आ जाता है, आया है सिस्टम की मदद से, आया किसी के सिखाने से आया है, कहीं पे सीखा है उसने, लेकिन जैसे ही थोड़ा उसको लगता है कि मेरा तो अब ठीक ठाक सबसे पावर तेज चल रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि उस टाइम में वो मार खा जाता है, उसी टाइम मार खा जाता है। उसे लगने लग जाता है कि अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिस्टम की भी आवश्यकता नहीं है, सिस्टम के कुछ 6, 7, 8 की भी आवश्यकता नहीं है। ये मैं जो तरीका लगा है ना, मैं तरीके से जो काम कर रहा हूँ ना, वही बेस्ट है। ये सब पुराने लोग, उसको उसकी बातें ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार होता है। जैसे ही वो अच्छा ग्रोथ करने लगता है ना, तुरंत मन में आता है कि ये मेरे कारण हो रहा है, और यही मारता है वहीं पे उसको। वो चक्र घुमाता है, फिर वो अहंकार, वही विचार उसको फिर चक्र घुमाता है, फिर ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है, अवरोध पैदा कर देता है। क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, इतनी क्वालिटी है, इतनी क्वालिटी है। आप देखो तो बिजनेसमैन की, बिजनेस बढ़ाने की, लेकिन एक छोटी सी गलती बार बार, उसका बिहेवियर बदल जाता है तुरंत। थोड़ी सी प्रगति इसे देखने लगे कि वो सबसे तेज चल रहे हैं, एटीट्यूड बदल जाता है। और जैसे ही एटीट्यूड बदलता है, प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है। पता नहीं कैसा घुमा फिरा के मारती है। लेकिन अहंकार का एक दोष क्या है पता है? अहंकार खत्म कैसे करता है पता है? कि वो समझ नहीं पाता है कि ये क्यों हुआ। वो कभी अपनी, इंसान अपनी तरफ कभी देखेगा ही नहीं ना, क्यों हुआ ऐसा नहीं, वो देखता नहीं है। वो थोपता क्या है कि वो ऐसा हो गया, दूसरों के ऊपर थोपता है वो, ये इस कारण हुआ। निरहंकारिता तो कब रहेगी? जब मैं अपने आप में देखूंगा तो रहेगी। निरहंकारिता ऐसी नहीं रहेगी, मुझे मेरी तरफ देखना पड़ेगा। भीतर जाने से पता चलेगा सर, मुझे शोध करनी पड़ेगी कि ये कहीं तो गलती हुई। जिसने सूत्र पकड़ लिया ना,
कि जैसे ही अवरोध आया तो ये मेरे अहंकार का कारण है, ऐसा जिस दिन समझना शुरू कर दिया, ये लिख लो ये सब चीज एक बार। ये जो आपको लगातार ग्रोथ में जाना है, किसी को भी जीवन में, कोई भी फील्ड हो आपका, लगातार अगर बने रहना है, हर फील्ड में, हर चीज में कहूंगा, समझो कि किसी को रूप मिला है परमात्मा की तरफ से और उसका अहंकार है, और वो रूप उसको बनाए रखना है और बेहतरीन स्वरूपवान स्वरूपवान बनते जाना है अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। तो उसको अवेयरनेस रखना है, निरंकारी उसके प्रति जो चीज ज्यादा चाहिए ना, उसके प्रति ज्यादा निरंकारी रहना है। सिंपल। जिस चीज को ज्यादा टिकाना चाहते हैं ना, उसके प्रति ज्यादा निरंकारी रहना है। इसलिए टीसी जी ने यहाँ पे लिखा है कि ये आप एक ऐसी सिस्टम में है, वहां हमेशा ग्रोथ करना होता है। आपका अंतिम मुकाम 45% है। आप जितना अपने काम के प्रति, अपने रिजल्ट के प्रति निरंकारी बनते जाओगे, जितने आपका अचीवमेंट हो, उतना आप बड़े मतलब कि बड़े विनम्र बनते जाओगे, उतना ही आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ लफड़ा यहीं पे है यहाँ पे ये यहीं पे टिकना ही मुश्किल है। यहाँ तो लेवल आता है, ग्रोथ होने लग जाता है तो तुरंत में मेरे कारण, मेरे कारण हो रहा है। फिर वो आटी मिट्टी में डालता है, पता नहीं क्या क्या खड़ा कर देता है, जीवन में अटवा जाते हैं। अटवा जाते। मैंने आज बहुत बड़ी चीज बोल दी है। हर चीज में बोलूंगा ऐसा नहीं, हर चीज के बारे में कहूंगा मैं, हर चीज के बारे में। चाहे आपका पद हो, पावर सत्ता हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, पद, पावर, पैसा, प्रतिष्ठा, जो भी हो, रूप हो, विद्या हो, ज्ञान, कोई एफिशिएंसी हो, जैसे खास चीज किसी को आती हो, जिसका मास्टर हो, जैसे कि ना पेंटिंग करना एक खास बात, गॉड गिफ्ट है, विशेष होते हैं कुछ लोग। ऐसे बहुत सारी चीजें संसार में वो कर सकते हैं, वो अपनी मास्टरी होती है। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं। एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, प्रगति सबको चाहिए। जो फील्ड में है वहां प्रगति चाहिए। तो एक ही मंत्र कि जो फील्ड में सतत आगे बढ़ना है, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। उसमें जितने निरंकारी रहें, उतना ही बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर। यश मत लीजिए, क्या जरूरत है यश लेने की, दे दीजिए दूसरों को। मैं को साइड में करते जाना पड़ेगा। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, इसको छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना है। स्वार्थ के लिए भी निरंकारी रहना पड़ेगा।
और ज्यादातर लोग मैं कहूँ तो स्वार्थ के लिए ही निरंकारी है, बाकी तो उसका तो घोड़ा भी नहीं पहुंच सकता, उतना तेज अहंकार चलता है सबके दिमाग में। मुझे जो फील्ड में आगे बढ़ना है उसका निरंकारी रहना, ये लिख लो। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए टीसी जी ने, मुझे लगता है, ये मेरी बुद्धि है, ये टीसी जी ने तो उसका मैंने विवरण नहीं सुना है कि बस उसने तो लिखा कि भाई निरंकारी रहना है, अहंकार नहीं आना है। क्योंकि उस तो वो तो आध्यात्मिक महापुरुष है, और उसने तो देखा है, उसके पास तो कई बहुत सैकड़ों साल से उसका एक्सपीरियंस है, और वो हर क्षेत्र में मास्टरी है उसकी। तो क्यों लिखा होगा? मुझे लगता है इसलिए लिखा होगा कि लोग अहंकारी होते ही गिर जाएंगे, तो मैं जो खड़ा करना चाहता हूं नहीं हो पाएगा, और निरंकारी रहने से ही प्रगति होगी। इसलिए उसने लिखा है यह निरंकारी का। जो फील्ड में आगे बढ़ना है, जो क्षेत्र में सतत 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 और पाना है, और पाना है, और सफलता पाना, और सफलता पाना, और सफलता पाना, और सफलता पाना है, उतना ही मुझे विनम्र बनना पड़ेगा, निरंकारी बनना। जो ज्ञान मुझे पाना है उसमें भी मुझे जितना पाता रहूं उतना विनम्र बनूंगा। अगर मुझे डिग्री आ जाती है वकील की में और अहंकारी बन जाता हूं, तो फिर आगे मेरा ग्रोथ अटक जाएगा, क्योंकि अहंकार रोक देगा। नया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। वो तो पुराना पानी, वो तो गंदा, गंदगी, दुर्गंध मारने लग जाएगा। अगर डॉक्टर की डिग्री मुझे मिल गई, फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा, मैं फिर अहंकारी बन जाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं, तू कौन, तेरी क्या औकात, अगर ये पूछना शुरू हो गया मन में, तेरा क्या लेवल, कहते हैं ना लोग, तेरा क्या लेवल है ना, क्या लेवल है, आपसे मैं क्या बात करूं, ये अहंकार है। वहां से रुकता है मामला। जो रोकना नहीं चाहते हैं, तो निरंकारी बने रहना है, निरंकारी बने रहना। जितनी निरंकारिता, क्या जाता है, ये कठिन तो बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है, बहुत कठिन है, ये चीज बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निरंकारी रहना बहुत कठिन है, और अचीवमेंट के बाद निरंकारी रहना बहुत कठिन, और ज्यादा कठिन है। निरंकारी दिखते हैं लोग, जब तक कुछ नहीं है तब तक नहीं, सबकी लात खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ हो गया, पद का पद का अहंकार कहते हैं ना, जैसे मुझे, मैं एमएलए बन गया तो फिर अलग मिजाज होता है, सांसद बन गया अलग मिजाज, मंत्री बन गया अलग मिजाज, पुलिस का नौकरी मिल गया अलग मिजाज, कलेक्टर बन गया अलग मिजाज, कोई मतलब किसी भी प्रकार का ऑफिसर सत्ता में आ गया अलग मिजाज, संपत्ति आ गया अलग मिजाज। ये सब कुछ बहुत प्रगति करेगा, बहुत तरक्की करेगा, कोई कभी कहीं से रुकावट नहीं आ सकता। बस एक ही इंसान एक ही चीज पकड़ ले कि जो चीज में प्रगति हो रही है उसमें इतना विनम्र बनता जाए, प्रगति लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती, मुझे साइड में रखना पड़ेगा। और ये अनुभव से होता है, अनुभव से, ये स्वीकार करने से होता है। कठिन है, कठिन बहुत है।
बहुत कठिन। क्योंकि हम अपने आप को वहां से हटा नहीं सकते। तो निरंकारिता में सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास के पन्ने अब खोलेंगे पूरे, जितने भी मजहब है, ईश्वर साक्षात अपने हिसाब से पहले मैनेजर को भेजते हैं, है ना, सुपरवाइजर को भेजते हैं निरंकारी लोगों के सामने, फिर भी नहीं मानता है तो फिर खुद आ जाते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं। वो भले कितना भी शक्तिशाली हो, सर्वसे श्रेष्ठ माना जाता हो, दुनिया ने उसको ये मान लिया हो कि इसको कोई हरा ही नहीं सकता, स्वयं भगवान भी उसको नहीं कुछ कर सकते, ऐसे दिग्गजों को धूल चटाते हैं भगवान। अहंकार, बस भगवान को और कोई तकलीफ नहीं है। भगवान एक ही चीज से नफरत करते हैं, अहंकार से। अहंकार आया, भगवान को पसंद नहीं है, वो चक्र घुमाते हैं। पहले वो कैसे भी करके, ये जो हो रहा है ना, ये कोरोना, ये साइक्लोन, ये जो भी आ रहा है ना, वो क्या, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को अभिमान बढ़ गया है, इसलिए ये प्रकृति के द्वारा थप्पड़ मार रहा है। अभी छोटे से वायरस को भेजा है, और इंसान को जो विज्ञान का नशा चढ़ गया है, वो उसको अहंकार दे रहा है। कहीं तो कुछ तो गलती है। मैं इसके पहले भी बोला था कि ये ऐसे ही नहीं होता है, कुछ तो हमारी गलती है। आपको अगर याद होगा तो मैं कुछ दिन पहले बोला था कि भगवान, हमारी कोई गलती तो हुई है, हम माफी मांगते हैं, पूरी मानव जाति की ओर से और भूल करेगा, अभिमान करेगा, मानव ही करेगा ना, जानवर तो करेगा नहीं। और जो भी हो रहा है ना, हमारे साथ जो भी दिक्कतें हैं, ये सारे की सारी दिक्कतें हैं, ये इंसानों के अभिमान के कारण आती है। तो क्या फायदा, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, ऐसा काम करने से फायदा क्या? जो हमारी प्रगति को रोक देता है, उस बात को पकड़ के फायदा क्या? और आप भी खुद स्टडी कर लेना, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे निरंकारिता सर्वश्रेष्ठ बनाती है, बस इसलिए टीसीजी ने निरंकारी शब्द रखा है। हनुमान जी को चेक करो, टोटल निरंकारी। आज राम से ज्यादा मंदिर उसके हैं। राम रक्षा स्तोत्रम जितना नहीं गाया जाता, उतना संसार में आज हनुमान चालीसा गाई जाती है। कृष्ण कृष्ण भगवान के साथ में अर्जुन, उसके मित्र, मतलब मित्र तो एक समान होते हैं ना, तो किस लेवल का होगा अर्जुन? आज देखो, कृष्ण का नाम आता है तो अर्जुन का नाम जुड़ा रहता है, कृष्ण अर्जुन। क्यों? निरंकारी था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार नहीं था। पांडव को क्यों पकड़ के रखे? पांडव भूल गलतियां की, लेकिन अंत तक भगवान ने उसको, उसके लिए आशा रखी, उसके लिए कुछ भी किया, अपना भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए परमात्मा, देखो उसकी इसकी प्रगति के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। निरंकारी लोगों की प्रगति के लिए स्वयं भगवान साथ में रहते हैं। इससे बड़ा क्या समझे हम? स्वयं भगवान साथ हो जाते हैं। अहंकारी को मारने, गिराने के लिए भगवान आते हैं, और निरंकारी को आगे बढ़ाने के लिए भगवान आते हैं। फिर भी लोग पता नहीं क्यों अहंकारी बनते हैं,
थोड़ा सा प्रगति या कर लेते हैं, अहंकार आ जाता है। मुझे तो बहुत डर लगता है इस चीज से, बार बार मैं डराता भी हूँ, डराता हूँ इस चीज से। किस चीज से? अहंकार नाम की चीज से बहुत डराता हूँ लोगों को कि अगर प्रगति, मुझे डर ये लगता है, मैं कभी कभी, मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं टीम, क्योंकि हम तो बहुत कई लोगों को आज मेरे पास अचीवर कहें तो 100 लगभग 175 अचीवर हैं। तो एक दूसरे कभी कभी कंप्लेन करते रहते हैं कि वो ये करता है, वो उसको ये बोलता है, वो बोलता है, और ऐसे लोग आगे निकल जाएंगे, आप तो उसको ज़्यादा महत्व देते हो ना, ये करते हो, संभालते हो। मैं बोला ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, अगर उसकी किसी के दिल में अहंकार है तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा, आप क्यों टेंशन लेते हो? नहीं चलता वो। अहंकार रुकवा देता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप टेंशन मत लीजिए। इसलिए यहाँ जो भी साथी हैंडल कर रहे हैं, जैसे आप कोई सोशल वर्क भी कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में भी अहंकार होता है, ऐसे नहीं, हर जगह अहंकार है, भगवान ने रखा है। अगर आध्यात्मिकता में अहंकार नहीं होता ना, तो क्या मानते हो? आज 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 मतलब कि भरे पड़े होते संत पुरुष, जैसे नरसिंह मेहता हो गए, संत तुकाराम हो गए, समर्थ स्वामी रामदास हो गए, नामदेव हो गए, संत बुलदास हो गए, संत तिरुवल्लुर हो गए, मीराबाई हो गए, गंगा सती हो गए, पानबाई हो गए, ऐसे अनेक, ऐसा नहीं, मैं तो कुछ थोड़ा भगवान, जैसे स्वामीनारायण हो गए, महावीर पंथ में बहुत, जैन संप्रदाय में देखो, बुद्ध संप्रदाय में देखो, ये क्यों? अब दिखता तो है बहुत, धार्मिक कार्य बहुत दिखते हैं, आध्यात्मिक कार्य बहुत दिखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों प्रगति नहीं दिख रही है वो वाली? और जो दिख रहा है वो क्या ओरिजिनल है? कैसे नापोगे आप? मुझे तो, मेरी बुद्धि तो ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं तो कोई ऐसे विद्वान नहीं हूं, लेकिन बस मुझे एक चीज छोटी सी समझ में आ गई कि जहां निरंकारिता है वो निरंतरता है, जहां निरंकारिता है वहां निरंतरता है, प्रगति की निरंतरता है, और जहां अभिमान है वहां रुकावट है। बस मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, मेरा इतना ही बुद्धि काम करता है। और मैंने यहाँ जो चर्चा की, शायद आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं तो मेरा जीवन का अनुभव कहता हूँ। और मैंने भी बहुत इस चीज को मैनेज करने का कोशिश किया, आज मैं कोशिश करता हूँ। अहंकार तो बार बार, क्योंकि मैं बोला ना, इतना ट्रैफिक है उसका, बहुत केयर करनी पड़ती है, आ जाता है, आ जाता है, भोग बन जाते हैं, पता नहीं ऐसा रखा है उसको भगवान ने वातावरण में, है ना? जैसे खरपतवार के अंदर, जैसे कहते हैं ना हम खेतों में, खरपतवार के भीतर से हमें फसल निकालना है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। खरपतवार, ये अहंकार एक खरपतवार की तरह, उसको बहुत निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपने कुछ दिन, किसान जो चासी लोग होंगे उसको पता होगा, किसान लोग को थोड़े दिन आप खरपतवार नहीं निकालते हो बारिश की सीजन में, या पानी देते रहते हो तब तक कोई भी, तो तुरंत हो जाता है, और वो फसल को खाने लग जाता है, खुद फसल को कमजोर कर देता है, फसल का विकास रुक जाता है, इसलिए खरपतवार निकालना पड़ता है। नहीं तो किसान क्या करता पता है? अगर खरपतवार उसको नुकसान नहीं करता तो क्यों निकालता? होने दो ना भाई, अगर मेरे तो क्रॉप से मतलब है, मेरा तो क्रॉप होना चाहिए भाई, खरपतवार हो चाहे नरपतवार हो, कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन खरपतवार क्यों निकालना पड़ता है, घास फूस क्यों निकालना पड़ता है किसान को बार बार? क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो अपने फसल का विकास रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। सिंपल। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, कर्मों का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं ज्यादा कमाता हूं, घर में अहंकार नहीं होना चाहिए। कमाओ लेकिन अहंकार नहीं, विनम्र बनते जाओ, विनम्र।
कोई मैना टोना मारे, ताना मारे, फिर भी आप पा लेते हो, उसका उपकार मानो, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही तो हमारा विकास होता है। लोग दुष्ट, ये दुष्ट है, उसको बहुत नफरत करते हैं लोग, लेकिन मेरे संत लोगों के जीवन को पढ़ा है, वो हमेशा दुष्टों को बहुत प्यार करते हैं। आश्चर्य की बात है, हम देखते कैसे बैलेंस होगा उसके लिए। आहा, जिसके कारण वो उसको लात मार के निकाल, उसको बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास करने वाले को भी वो नफरत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर ये हमें लात नहीं मारते, हमें हमें बदनाम करने की कोशिश नहीं करते, तो शायद परमात्मा के प्रति हम पर ज्यादा नजदीक नहीं जाते, हम परमात्मा को पहचानने का या परमात्मा को पाने का हम प्रयास नहीं करते। ये लोगों की वजह से ही हम परमात्मा को ज्यादा पाने के नजदीक चले गए हम लोग। तो इसको थैंक्स कहते हैं, वो कितनी निरंकारी था। थैंक यू, धन्यवाद।